प्रजापति समाज के लाभार्थियों को रेवाड़ी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में पात्रता प्रमाण पत्र वितरित करने पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब हस्तकला कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है और सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास वाले मंत्र के तहत वे 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज सरकार ने एक अहम फैसला लिया। प्रजापति समाज के लिए जिनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के मटके हो या मिट्टी के दिए हर सुख दुख के साक्षी है, लेकिन अब उन्हें बनाने में हस्तकला को जिंदा रखने के लिए कच्चे माल यानी मिट्टी की उपलब्धता कम होती जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस समाज को पंचायती स्तर पर 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि उनका पुश्तैनी व्यवसाय चलता रहे। इसके अतिरिक्त इस समाज को व्यवसाय के लिए सस्ती दरों पर ऋण व मशीनी आदि उपलब्ध करवाना ही इस योजना की क्रियान्वित करने का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने आम जनता से अधिक स्वदेशी वस्तुएं निर्मित करने व उपयोग करने की अपील भी की। इस अवसर पर जिला अध्यक्षा वंदना पोपली और जिला उपायुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आगे बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद में ना तो उनकी बात सुनी जाती है ना ही उन्हें बोलने दिया जाता है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इसे हम एक विडंबना ही कहेंगे। जो बात संसद के पटल पर रखनी चाहिए उसे राहुल संसद के बाहर सड़क पर करके संसद की कार्रवाई नहीं चलने देते, जो निंदनीय है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इस बात का आह्वान किया था कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उनका संकल्प समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का है। इसीलिए उनका मंत्र सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उसी श्रृंखला के अंदर एक बहुत ही अहम कड़ी कि आज ये कार्यक्रम था जहां प्रजापति समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हुई हैं और मुझे लगता है पूरे समाज को इसका फायदा मिलेगा। और खासकर जो समाज के अंदर वंचित है, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको इसकी जरूरत है, चाहे बच्चियों को हो, बच्चों को हो, युवा पीढ़ी को हो, या व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन हो, या कच्चा माल मिलने की जगह जो आज सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं, ये सारी स्कीमें उनको दिमाग में रखते हुए की गई हैं। और माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर ये स्कीम चल रही है, जिसका फायदा 36 बिरादरी को और सर समाज को। देखिए, आपको मैंने अभी इस बात का उल्लेख किया अपने भाषण में भी कि ये जैसे कच्चा माल की बात हो या 15% तक लोन लेने का की व्यवस्था बनाने की बात हो या आधुनिक मशीनों की मदद मिलने की बात हो, ये सारी चीजें बहुत कारगर साबित होंगी ताकि जो हस्तकला है हमारी और जो मिट्टी से बनी हुई चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, और खासकर सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं लगातार कि हम स्वदेशी चीजों का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और ये तो हमारे जीवन को हर तरीके से स्पर्श करते हैं। जो हस्तकला, जो मिट्टी से बनी हुई चीजें होती, चाहे वो दिया हो, चाहे वो मटका हो, सुख में दुख में हर तरीके से हमारे कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी रहती है। तो हमें भी, आप सबको भी, मुझे भी, हमें आप सबके माध्यम से सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो हमारे यहाँ पर ही बनाई जाती हैं और जिसका फायदा हमारे लोगों को मिले। देखिए, ये योजना एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और ये दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगर इसमें कोई कमी कहीं रह रही है, आप जरूर जानकारी दिए, जो अधिकारी हैं उसमें समीक्षा करेंगे और उसमें ठीक करेंगे। देखिए, ये विडंबनीय है, निंदनीय है कि भारत सरकार का, जो भारत के अंदर हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर, वो संसद हमारा मंदिर होता है और उसके अंदर हम अपने लोगों की बात करते हैं। मैं भी एक सांसद हूँ, मैं हरियाणा की बातें लगाता हूँ, सवाल लगाता हूँ, 0 आवर में क्वेश्चन लगाता हूँ। मेरे 3 सवाल आने के बावजूद नहीं लग पाए, मैं अपने लोगों की बात नहीं रख पाया। अगर वह कहते हैं
विपक्ष कहता है कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, तो क्या हमारा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि हम अपने लोगों की बात रख सकें, अपने प्रदेश की, अपने राज्य की, अपने जिले की, अपने लोगों की समस्याएं रख सकें? इसीलिए तो लोगों ने हमें चुन के भेजा है। तो जैसे उनका अधिकार है वैसे हमारा अधिकार भी है। एक अधिकार दूसरे अधिकार पे हावी नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हो सकती कि किसी की आवाज दबाई जाए। मैं मानता हूं कि जब संसद चल रहा है तो अपनी बात संसद के पटल में रखने के बजाय बाहर ये करना, ये दर्शाता है कि विपक्ष की मानसिकता संसद को ना चलने की है, और वो बेसिकली ये नहीं चाहते कि किसी का कोई कामकाज हो, किसी की बात रखी जाए और संसद को ठप करना चाहिए। तो जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां भी ये डिमांड करना चाहते हैं? जब वह जीत जाते हैं किसी प्रदेश के अंदर, तब वो बैलेट की डिमांड छोड़ देते हैं, और जब वो हार जाते हैं तो उनको ये बैलेट का प्यार जाग जाता है। देखिए, उनका आंतरिक मामला है, उनको 12 साल लग गए हैं, जल्दी 2-3 साल और लगा दें।